हेलो दोस्तों। तो बीती 6 जून को दिल्ली जंतर मंतर पे सीजेपी का प्रोटेस्ट। मैं भी इस बात के सपोर्ट में हूँ कि नीट एग्ज़ाम और सीबीएसई के एग्ज़ाम में हुई गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार को इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन इस प्रोटेस्ट को देखकर लगा नहीं कि ये नीट एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर हुआ कोई प्रोटेस्ट था। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीजेपी के एडमिन की। हाँ, मैं एडमिन ही कहूँगा क्योंकि ये जो अभिषेक दीपके है, इनके बस का इतना है कि ये ऐसी रूम में बैठकर केवल सोशल मीडिया पे ही कुछ पोस्ट कर सकते हैं। धूप में निकलते ही ये भाई सब बेहोश हो जाते हैं। और अब बात करते हैं इनके एक स्पोक्स पर्सन सौरव दास की। प्रोटेस्टर्स के बीच में बैठकर कोल्ड कॉफी के मजे ले रहे हैं। पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति पंखा कर रहा है। इन्हें किसी आंदोलन को लीड करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता कि जिन लोगों के साथ आंदोलन करना होता है उसी तरह से रहना पड़ता है। उतनी ही भूख सहनी पड़ती है, उतनी ही धूप सहनी पड़ती है। ऐसे आंदोलनों में खुद वीआईपी ट्रीटमेंट लेना आपके आंदोलन की गति को कम कर सकता है। पर इन गधों को, सॉरी इन कॉकरोचों को कौन समझाए? और इनमें से जो ये स्पोक्स पर्सन सौरव दास है, इसका एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है जो कि उमर खालिद के साथ का है। अब ये उमर खालिद कौन है? तो ये फिलहाल भाई साहब जेल में है। पर जेल में क्यों है ये उमर खालिद? क्योंकि ये वही आदमी है जो बोलता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। और 2016 में जेएनयू कैंपस में उमर खालिद ही वो बंदा है जिसने नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह टाइप के। साथ ही अफजल गुरु के समर्थन में भी नारे लगाए गए थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और ये अफजल गुरु वही है जिसने 2001 पार्लियामेंट्री अटैक में बड़ी भूमिका निभाई थी। बाद में भारत सरकार ने इसे फांसी पर चढ़ा दिया था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि उमर खालिद कैसे कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर अलग हो जाए। Program is basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कितने तो ऐसे लोगों पे कैसे विश्वास किया जाए जिनके आदर्श पुरुष उमर खालिद और अफजल गुरु जैसे आतंकवादी। अब आते हैं कि इनके दूसरे स्पोक्स पर्सन विजेता दाहिया पर। इस बंदे ने हिंदू धर्म को लेकर बहुत गलत गलत बातें कही जिससे किसी भी हिंदू समाज के व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। भगवान शिव और मां सती के बारे में कुछ भी बोले जा रहा है, शंकराचार्य के बारे में गलत टिप्पणी की। अब इन जैसे लोगों पर कैसे विश्वास किया जाए कि इनके आंदोलन करने का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाना है या कुछ देश विरोधी ताकतों को श्रेय देना है। मैं बिल्कुल इस बात के समर्थन में हूं कि नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर सरकार अपनी जवाबदेही तय करे, लेकिन इन जैसे देश विरोधी लोगों को समर्थन देकर ऐसा करना पड़े तो कभी नहीं। आंदोलन किसी और तरीके से हो सकता है, पर नीट के एग्जाम के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में भारत माता मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद और ब्राह्मणों के प्रति द्वेष की भावना से नारे लगाना कहाँ तक उचित है? मेरा शुरुआत में मानना था कि होना चाहिए आंदोलन ताकि सरकार के कानों पर जू रहेंगे, लेकिन आज के देखे तो मुझे ये आंदोलनकारी किसी कार्टून पिक्चर के कैरेक्टर से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता।